हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरे वीडियोज रोज़ देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज रोज़ देखने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती और शिव जी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर निकल पड़े। माता पार्वती शिव जी के साथ चल रही थी, तभी उनको खीर की महक आती है। माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे खीर की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। अब तो मेरा मन व्याकुल हो रहा है खीर खाने के लिए। ऐसा लगता है कितना जल्दी ये खीर मिल जाए और मैं खा लूँ। शिव जी कहने लगे, जरूर किसी के घर में खीर बनी है, तुम्हें महक गई। चलो देखते हैं कि खीर किसके यहाँ बनी है। वो निकल पड़ते हैं और जिस गांव में जाते हैं उस गांव में एक घर में खीर बनी रहती है। वो औरत बहुत ही घमंडी, बहुत ही धनवान रहती है। उसी ने खीर बनाया हुआ था, मेवा ओवा डाल के बकायदा। तभी माता पार्वती को महक चली गई। माता पार्वती और शिव जी भेष बदल कर साधु का वहाँ पहुँचे और आवाज़ लगाने लगे, कोई है जो हमें कुछ खाने को दे दे, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अंदर से वही औरत आती है और कहती है, मेरे घर पे कुछ भी नहीं बना है, जाओ 2-4 पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं है। माता पार्वती से रहा ना गया, जो एकदम वृद्धा का रूप धारण करके आई थी। कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हारे घर में तो ऐसा महक आ रही है जैसे खीर बनी हो, तो थोड़ा सा खीर मुझे दे दो खाने के लिए। वो औरत कहती है, ए बुढ़िया, तुझे कैसे महक आ गई? मैंने खीर तो रसोड़े में बना कर रखी है, तुझे महक कैसे आ गई? मेरे बच्चों के लिए बनाई है मैंने। अब अगर मैं तुझे दे दी तो मेरी खीर कम हो जाएगी, मैं नहीं दे रही, जाओ यहाँ से। माता पार्वती शिव जी की तरफ देखती हैं निराश आँखों से और चुपचाप दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक बुढ़िया का घर पड़ता है। उस बुढ़िया की कहानी इतनी दुख भरी है कि कहिए ही नहीं। उनके बेटे और बहू, नाती पोता सब उनसे दूर चले गए थे और दूर ही रहते थे। उनके पास कोई नहीं रहता था। अकेली बुढ़िया शिव जी की आराधना करती थी और चुपचाप जो भी रूखा सूखा होता था बना करके खाती थी और कुश की मड़ैया में पड़ी रहती थी। दोनों माता पार्वती और शिव जी चले आ रहे थे, तभी उनकी नज़र उस बुढ़िया पर पड़ी। दोनों रुक गए और कहने लगे, आओ चलते हैं, इसी बुढ़िया से पानी मांग कर पीते हैं। जब पहुँचे वहाँ तो बुढ़िया पूजा कर रही थी। साधु महाराज जो शिव जी थे आवाज़ लगाने लगे, हे माँ, अम्मा, कोई है जो हमें पानी पिला दे, हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है। तभी बुढ़िया आती है और कहती है, अरे बाबा बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पीने के बाद माता पार्वती कहती हैं कि मुझे भूख भी लगी है और मुझे आज खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, आज लगता है कि मैं खीर खाऊं। बुढ़िया कहने लगी, अम्मा, मैं आपको खीर ज़रूर खिलाती, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। रूखा सूखा जो भी रहता है मैं रोज़ सुबह खा लेती हूँ। आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें खीर बनाकर ज़रूर खिलाती। माता पार्वती शिव जी की तरफ देखती हैं। तभी शिव जी कहते हैं, अरे अंदर जाओ अम्मा, तुम्हारे घर में सब कुछ है खीर बनाने के लिए, तुम बना कर लाओ। बुढ़िया जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि उसके घर में दूध भी रखा है, चावल भी है, शक्कर भी है और बड़े अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान सब कुछ रखे हुए हैं। और वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है क्योंकि मेवा ओवा सब कुछ पड़ा रहता है। वो देखती है अपने रसोड़े को कि पूरा रसोड़ा ही भरा पड़ा है।
वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ नहीं, आज भगवान भेष बदल कर मेरे घर आए हैं। बुढ़िया जल्दी जल्दी खीर बनाने में जुट जाती है और बहुत ही सुंदर खीर बनाती है। कटोरे में निकाल करके भोग लगाती है सबसे पहले अपने शिव गुरु को। मंदिर में जैसे ही शिव गुरु को भोग लगाती है तो शिव जी तो अपना ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन माता पार्वती का मन अभी भी छटपटा रहा था महक सूंघ सूंघ करके। जैसे ही बुढ़िया लेकर के आती है, माता पार्वती खाकर बहुत ही आनंदमय हो जाती हैं, क्योंकि उनका बहुत देरों से खीर खाने का बहुत मन कर रहा था। अब जब उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, वो खुश हो जाती हैं कि बताओ, गरीब बुढ़िया जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है वो हमें बनाकर खीर खिला रही है, और जो धनवान है वो बनी बनाई खीर नहीं दे रहा है। अब सोचिए कि कितना कैसे कैसे लोग हैं पृथ्वी पर। फिर शंकर जी प्रसन्न होकर अपने स्वरूप में आ जाते हैं, बुढ़िया को दर्शन देते हैं और कहते हैं, मांगो, आज तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति देखकर ऐसा लगता है कि सच में इस दुनिया में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और भक्ति से ज़्यादा तुम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाती हो, गरीब दुखिया का सहारा बनती हो, ये सबसे बड़ी बात है। बुढ़िया समझ गई कि शिव गुरु आज मुझ पे प्रसन्न हैं, आज तो कुछ भी मांगू मिलने वाला है। बुढ़िया कहने लगी, भोलेनाथ मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने को घर दीजिए और सेवा करने के लिए बेटा बहू दीजिए, साथ में खेलने के लिए नाती पोता दीजिए, सब मुझे वापस कर दीजिए गुरु, तभी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। शिव गुरु मुस्कुराए, बुढ़िया की चालाकी समझ गए कि बुढ़िया इसीलिए दिन रात पूजा करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू से मिलने के लिए, अपने नाती से मिलने के लिए। शिव जी ने वैसा ही कहा, तथास्तु कह के वहाँ से आगे निकल गए। थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया देखती है कि उसके बेटे बहू और नाती पोता सब आ जाते हैं उसके घर। उसका घर महल जैसे बन जाता है, और उधर जो औरत खीर नहीं दी थी उसका सारा धन नष्ट हो जाता है। वो वहाँ से अब बुढ़िया क्या करती है, जो बची कुची खीर थी उसको गांव में बांटने के लिए निकल पड़ती है। निकलते निकलते जब उस औरत के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि बुढ़िया सोने के कटोरी में खीर बांट रही है। वो औरत कहने लगी, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, आज तुम्हारे पास खीर भी और सोने का कटोरा भी है, कहाँ से मिला? बूढ़ी अम्मा ने सारा कहानी उस औरत को कह दिया। वो औरत समझ गई कि कुछ नहीं, माता पार्वती और शिव जी मेरे घर आए थे खीर खाने, मैंने मना कर दिया, इसी वजह से शायद आज मैं सड़क पर आ गई हूँ, गरीब हो गई हूँ। और ये बुढ़िया का दिल तो देखो, कुछ भी नहीं था, पर माता पार्वती और शिव जी को इन्होंने बनाकर भोजन कराया, आज ये धनवान हो गई। कहते हैं धन बड़ा तो कुछ नहीं होता, मन बड़ा होना चाहिए। मन अगर बड़ा है तो एक से बढ़कर एक संकट टल जाएगा और हमें अमीर बनने में देर नहीं लगेगी। और अगर धन कितना भी बड़ा है, अगर मन बड़ा नहीं है तो सड़क पर आते देर नहीं लगती है। फिर वो औरत बुढ़िया के से कहने लगी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, शिव गुरु का मनन करो, स्मरण करो, पूजा पाठ करो, उन्हें मनाओ, वही सब कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने बनाया है उन्हीं ने बिगाड़ा है, अब जिसने बिगाड़ा है वही तो संवारेंगे। तो देखो, उनका पूजा पाठ करो, शिव को गुरु बनाओ और फिर से तुम लगो पूजा पाठ पर, भगवान जरूर ध्यान देंगे। क्योंकि कहते हैं पिता अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज नहीं रहते हैं, इसलिए अगर बच्चे उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो माता पिता उन्हें माफ़ जरूर कर देते हैं। फिर वो औरत सच्चे दिल से भगवान की पूजा करने लगी। आखिरकार माता पार्वती और शिव जी को उसका धन वापस करना ही पड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकते। इस दुनिया में जो भी इंसान है सभी से गलती हो जाती है, हम सब कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं, लेकिन उसका पश्चाताप मन से करें तो भगवान हमें ज़रूर माफ़ कर देते हैं। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।